नमस्कार। किसी भी ऑफिस या फैक्ट्री के अंदर ना एक अनदेखा सिस्टम हमेशा काम कर रहा होता है। यह सिस्टम मालिक और कर्मचारी के रिश्तों के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाता है। इसी को हम कहते हैं औद्योगिक संबंध। तो चलिए आज इसी दिलचस्प दुनिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले ये बुनियादी सवाल, कोई भी वर्कप्लेस आखिर है क्या? सहयोग की जगह या फिर संघर्ष की? सोचिए, एक तरफ तो है मालिक जिन्हें ज्यादा से ज्यादा काम और मुनाफा चाहिए, और दूसरी तरफ है कर्मचारी जो अच्छी तनख्वाह, जॉब सिक्योरिटी और बेहतर सुविधाएं चाहते हैं। तो क्या ये दोनों रास्ते हमेशा एक दूसरे से टकराते रहेंगे या फिर इन्हें जोड़ने वाला कोई पुल भी है? असल में इसी टकराव और सहयोग के बीच का जो पुल है ना, उसे बनाने के लिए एक पूरा सिस्टम मौजूद है और उसी सिस्टम का नाम है औद्योगिक संबंध। तो फिर ये है क्या असल में? देखिए, आसान भाषा में औद्योगिक संबंध एक तरह का फ्रेमवर्क है, एक ढांचा। ये वो नियम कायदे हैं जो तय करते हैं कि मालिक, कर्मचारी और सरकार के बीच रिश्ते कैसे चलेंगे। और इसका सीधा सा एक ही मकसद है कि काम की जगह पर शांति बनी रहे। और हाँ, ये कोई सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO भी इसे मानता है। उनके हिसाब से इसमें मालिक कर्मचारी के बीच का हर छोटा बड़ा पहलू आ जाता है, चाहे वो किसी एक कर्मचारी से जुड़ा हो या फिर पूरे ग्रुप से। मतलब ये ग्लोबल कॉन्सेप्ट है। अब ये जो सिस्टम है, ये कोई हवा में तो काम करता नहीं है। इस पूरे खेल में कह सकते हैं कि 4 मेन प्लेयर्स हैं और सबका अपना अपना रोल है। आइए एक एक करके देखते हैं कि ये कौन है। सबसे पहले आते हैं नियोक्ता यानी मैनेजमेंट। इनका काम क्या है? सीधा सा, बिजनेस के जो भी लक्ष्य हैं उन्हें हासिल करना, प्रोडक्शन को ठीक से चलाना और कंपनी को आगे बढ़ाना। देखा जाए तो यही वो लोग हैं जो रोजगार पैदा करते हैं। दूसरे और शायद सबसे जरूरी हैं कर्मचारी या श्रमिक। ये वो लोग हैं जो अपना काम, अपना हुनर और अपना वक्त देते हैं। सच तो ये है कि किसी भी इंडस्ट्री की असली नींव यही लोग होते हैं। तीसरे नंबर पे है ट्रेड यूनियन। ये क्या करते हैं? ये कर्मचारियों की एक मजबूत सामूहिक आवाज बनते हैं। उनकी तरफ से बेहतर सैलरी, अच्छी सुविधाओं और उनके अधिकारों के लिए बातचीत करते हैं। और चौथे और आखिरी खिलाड़ी हैं सरकार। सरकार यहाँ 2 बहुत जरूरी काम करती हैं। एक तो वो कानून बनाती है, नियम तय करती हैं, और दूसरा, जब भी मालिक और कर्मचारियों के बीच कोई बड़ा झगड़ा या विवाद हो जाता है तो वो बीच बचाव करने वाले की भूमिका भी निभाती है। ठीक है, तो हमने इन चारों प्लेयर्स को तो समझ लिया, लेकिन सवाल यह है कि इनके बीच अच्छे रिश्ते होना इतना जरूरी क्यों है? मतलब इससे फर्क क्या पड़ता है? देखिए, यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। जब रिश्ते खराब होते हैं तो क्या होता है? हड़तालें, तालाबंदी, हर रोज नए विवाद, और नतीजा काम ठप पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब रिश्ते अच्छे होते हैं तो काम की जगह पर शांति रहती है। इससे न सिर्फ काम बेहतर होता है बल्कि सबका भला होता है और सबके अधिकारों की रक्षा भी होती है। एक अच्छा औद्योगिक संबंध वाला सिस्टम ये पक्का करता है कि काम करने वालों को उनके बुनियादी अधिकार मिलें, जैसे कि उन्हें सही सैलरी मिले, काम करने की जगह सेफ हो, नौकरी जाने का बेवजह डर ना हो, और सबसे ज़रूरी, वो सब मिलकर अपनी बात रख सकें। और इसका सीधा फायदा दिखता है प्रोडक्टिविटी पर। जब मालिक और कर्मचारी के बीच तालमेल अच्छा होता है ना, तो काम करने की क्षमता तो बढ़ती ही है, साथ ही काम की क्वालिटी भी बेहतर होती है। ये एक ऐसी विन विन सिचुएशन है जो पूरे बिजनेस को आगे लेकर जाती है। और मान लीजिए अगर कोई विवाद हो भी जाए तो हड़ताल ही आखिरी रास्ता नहीं होता। इस सिस्टम में झगड़ों को शांति से सुलझाने के लिए कई तरीके हैं, जैसे सुलह, जिसमें कोई तीसरा न्यूट्रल आदमी आकर बातचीत करवाता है। फिर है मध्यस्थता, जहां दोनों पक्ष किसी एक्सपर्ट को फैसला लेने का अधिकार देते हैं। और अगर बात फिर भी ना बने तो आखिर में अधिनिर्णय का रास्ता है, मतलब मामले को कानूनी तौर पर कोर्ट या ट्रिब्यूनल में सुलझाया जाता। लेकिन काम की जगह पर इन रिश्तों का असर सिर्फ उस फैक्ट्री या ऑफिस की दीवारों तक ही नहीं रहता। इसका असर कहीं ज्यादा गहरा होता है, पूरे समाज और देश की अर्थव्यवस्था पर। जरा इस चार्ट को देखिए। ये दिखाता है कि कैसे एक अच्छी चीज से दूसरी अच्छी चीजें जुड़ती जाती हैं। जब औद्योगिक संबंध मजबूत होते हैं तो उससे देश का औद्योगिक विकास होता है। जब इंडस्ट्री बढ़ती है तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है और आखिरकार एक ज्यादा बेहतर और न्यायपूर्ण समाज बनता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि औद्योगिक संबंध सिर्फ मालिक कर्मचारी का रिश्ता नहीं है। ये तो असल में लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल जस्टिस की नींव का पत्थर हैं। मतलब ये वो बुनियाद है
जिस पर यह तय होता है कि काम की जगह पर न्याय कैसे होगा। ये वो सिस्टम है जो देश की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय के बीच एक बैलेंस बनाता है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, काम करने का तरीका तेजी से बदल रहा है। गिग इकोनॉमी आ गई है, वर्क फ्रॉम होम है, ऑटोमेशन बढ़ रहा है। अब इन सब के बीच मालिक और कर्मचारियों का ये जो नाजुक संतुलन है, इसे आज के ज़माने में कैसे बनाए रखा जा सकता है? ये वाकई एक सोचने वाला सवाल है।